सवाल ये है कि बाज़ बहनों को अय्यामे हमल में धब्बा लगने की शिकायत रहती है। आई मीन स्पॉटिंग इन प्रेगनेंसी। सो व्हाट डज इस्लाम से इन दिस रिगार्ड? आइए आपा से जानते हैं। निदा, जैसा कि खातून सवाल करती हैं कि अभी उनके अय्यामे हमल हैं, यानी उनका 9th मंथ चल रहा है, लेकिन आखिरी दिनों में ऐसा हुआ कि उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गई और धब्बा लगना शुरू हुआ। और ये अमूमन ख़वातीन में होता भी है, बल्कि बाज़ ख़वातीन को तो पूरे ज़माना हैज़ में ही इस तरह की शिकायत रहती है कि अक्सर महीनों में उन्हें इस तरह कोई ब्लीडिंग के आसार नज़र आ जाते हैं, जिसे अमूमन ख़वातीन कहती हैं धब्बा लगना। तो इस तरह की कैफियत पाई जाती है। तो उसमें ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि उसमें हमारे नमाज रोज़ा का हुक्म क्या होगा। तो याद रखिए, जब तक ज़माना हमल है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस ज़माना हमल में बच्चा पैदा होने से पहले पहले जो भी खून आया, वो खून बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है, जिसे हम निफास का खून कहते हैं, वो खून हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि हैज़ का खून भी नहीं है। इसको इस्तिहाज़ा कहेंगे, क्योंकि जिस वक्त औरत हामिला है, यानी उसके बतन में, उसके पेट में बच्चा है, तो उसे हैज़ का खून आ नहीं सकता। और चूँकि बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए ये खून निफास का खून भी हो नहीं सकता। तो इसलिए इस सारे ज़माने में जो उसको खून आया, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। उसको अपनी नमाज रोज़ा जारी रखना होगा। यहाँ तक फ़ुक़हा कराम ने फरमाया कि अगर उसको आधा बच्चा पैदा हुआ और आधा बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आया, वो भी निफास का खून नहीं कहलाएगा। यहाँ तक फरमाया गया कि आधा बच्चा पैदा हुआ था और नमाज का वक्त हो गया, तो उसको वज़ू करके नमाज पढ़नी होगी। जैसी भी उसकी कंडीशन हो, वो नमाज पढ़ेगी, क्योंकि ये जो खून आ रहा है, ये निफास का खून नहीं है। यानी आधा बच्चा पैदा होने के बाद भी जो खून आया, तो उस पर भी निफास का खून नहीं, निफास के खून का हुक्म नहीं लगेगा। जब पूरा बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद जो खून आएगा, वही खून निफास का खून कहलाएगा।